नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात किया था साम्यवाद के बारे में, कम्युनिज़्म के बारे में, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजवाद क्या होता है, ये विचारधारा क्या है। इसे इंग्लिश में सोशलिज्म बोला जाता है। ऐसा लगता है कि समाजवाद साम्यवाद एक ही जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों जो विचारधाराएं हैं, इन दोनों में अंतर है और महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहले समझ लेते हैं समाजवाद क्या होता है। एक बार किसी भी विचार को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-4 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, तो उसकी विशेषताएं, लाभ वगैरह सब कुछ आसानी से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, समाजवाद क्या होता है। समाजवाद यानी सोशलिज्म एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो संसाधनों के समान वितरण और उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व पर बल देती है। तो ये भी साम्यवाद के ही जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। साम्यवाद में पूर्णतः जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका नियंत्रण राज्य के पास होता है, लेकिन समाजवाद में पूर्णतः नहीं होता है, इसमें छूट भी दी जाती है। यह विचारधारा 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विकसित हुई, जब समाज में बढ़ती असमानता, शोषण और पूंजीवाद की समस्याओं ने समाजवादी आंदोलनों को जन्म दिया। तो आप जानते हैं, जब पूंजीवाद आया, साम्राज्यवाद आया, तो लोग क्या करने लगे, धन इकट्ठा करने लगे, जिससे कुछ लोगों के पास बहुत धन होने लगा, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है। भारत की इस एरिया में, इस क्षेत्र में बहुत ही हालत गंभीर है। कई रिपोर्ट्स आती हैं, आप जानते हैं, ऑक्सफैम वगैरह की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। शोषण होने लगा, असमानता बढ़ी, और तो फिर लोग सामने निकल के आए कि भैया इन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। धन का केंद्रीकरण से सिर्फ आप ही का फायदा है, और जो आपके पास धन सड़ रहा है, अगर उसका यूज़ किया जाए तो इनका भी जीवन कल्याणकारी बन सकता है। समाजवाद के अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो समाजवाद के जो आरंभिक विचार हैं वो प्लेटो, ईसा पूर्व 427 से 347 तक पाए जाते हैं, जिन्होंने संपत्ति के सामूहिक उपयोग की अवधारणा दी थी। इनके भी कहने का मतलब था कि एक सत्ता होनी चाहिए जो सामूहिक प्रतिनिधित्व करे सभी का, और इस धन का समान रूप से वितरण करे। हालांकि आधुनिक समाजवाद का उदय औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उसके बाद हुआ। आधुनिक जो समाजवाद है, मॉडर्न सोशलिज्म, ये विचार औद्योगिक शोषण और सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयों के समाधान के रूप में सामने आए कि भाई जो शोषित वर्ग था, ठीक है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, इस रूप में इस विचारधारा का जन्म हुआ। समाजवाद के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला क्या है, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, यानी जितने भी लोग हैं वो इस वजह से ना मर जाएं, इस वजह से कष्ट में ना हों कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हालांकि उनका उस पर अधिकार था, फिर भी कुछ चंद लोगों ने धन का एकत्रीकरण कर लिया है और अपना लग्जरी जीवन जी रहे हैं, दूसरे परेशान हो रहे हैं। संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित करना ये होता है। शोषण रहित समाज बनाना होता है इसका उद्देश्य। अच्छा, ये जो समाजवाद है, इस कॉन्सेप्ट पर चलता है कि आपसे काम उतना ही लिया जाता है जितना आपकी क्षमता है, यानी आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। जबकि साम्यवाद में मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद ना हो तो आप हमें, अगर याद हो तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं याद है तो वीडियो देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों अगर बेस कॉन्सेप्ट समझ लिए तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है आपको समझ में आ जाएगा। समाजवाद के प्रभाव। समाजवाद ने वैश्विक स्तर पर श्रमिक आंदोलनों, महिला अधिकारों और समानता के प्रयासों को प्रेरित किया है। भारत में समाजवाद, तो भारत में बहुत सारे समाजवादी रहे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा ना। इनके जो विचार हैं वो समाजवाद से संबंधित हैं, ठीक है। आज भी यह भारतीय राजनीति और संविधान में समाहित है। विशेष रूप से समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, याद आया आपको, तो वो शब्द उसमें जुड़ा हुआ है। समाजवाद की आलोचना, तो कुछ आधार पर आलोचना की जाती है। एक आलोचक हुआ है, उसने कहा है, आप उसका नाम, उनका नाम आप सर्च करके देखिएगा। उसने कहा है कि
समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो जिसको मन चाहता है वो अपने हिसाब से इसको पहनता है। समाजवाद की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है और आर्थिक प्रगति को धीमा कर सकता है। तो ये वास्तव में थोड़ा बहुत देखा जाता है, ठीक है। आलोचकों का मानना है कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सही बात है, सब धन कमाया जा रहा है, मैं धन क्यों ज़्यादा कमाऊंगा, जबकि मैं जानता हूं कि समाजवाद है और सरकार जो हमने अतिरिक्त धन कमाया वो हमसे ले करके उनको दे देगा जिनका ज़रूरत है, तो हम एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे, हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। वर्तमान समय में समाजवाद आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अधिकारों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो बहुत सारी समस्याएं हो रही, आर्थिक असमानता बहुत पैदा हो रही। भारत इसमें इतना आगे है आर्थिक असमानता में कि आप पढ़ के आप हैरान हो जाएंगे। इतनी भद्दी स्थिति है इस क्षेत्र में, आर्थिक असमानता में, और हर साल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका तो कहना ही क्या, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, अमीरों पे पड़ता है? नहीं, गरीबों पे पड़ता है। आप देख लेना उठा के, हर रिपोर्ट यही बताती है। कई देशों में जैसे स्कैंडिनेवियन राष्ट्र है ना, नॉर्डिक जो देश होते हैं, समाजवादी नीतियाँ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के सार्वभौमिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है। तो बहुत सारे देशों में ये लागू है। अब हम आपको ये चीज़ बता देते हैं, स्कैंडिनेवियन राष्ट्र क्या होते हैं। देखिए, स्कैंडिनेवियन राष्ट्र जो होते हैं वो उत्तरी यूरोप में स्थित कई देश हैं, एक देशों का समूह है, 4-5 देश हैं, ठीक है। मुख्यतः 3 हैं, लेकिन 2 और मिलाते हो तो 5 को मिलाकर बोला जाता है, ठीक है। इनकी जो संस्कृति है, जो इनका इतिहास है, वो भूगोल है, वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इन्हीं को स्कैंडिनेवियन राष्ट्र बोला जाता है और ये बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं आर्थिक दृष्टि से भी। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। इनकी विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक कल्याण पर आधारित शासन प्रणाली है, समाज को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, उच्च जीवन स्तर है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है, और लास्ट में आता है भाषाएं और संस्कृति में समानता। तो ये लोग भी समाजवाद को लागू कर रहे हैं। देखना, एक बात ध्यान रखना, विचार जो अच्छा विचार है वो गलत नहीं होता है, उसका यूज़ करने वाले गलत होते हैं। ऐसा भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई ये कहे कि विचार कोई भी गलत नहीं होता है, तो भैया ऐसा नहीं होता है। विचार बहुत सारे गलत देने वाले भी होते हैं, उनका समर्थन करने वाले भी होते हैं। ऐसा लगता है कि वो सही विचारधारा है, लेकिन वो सही नहीं होती है। अगर आज के समय में कोई ये कहे कि धरती टेबल के जैसे है, उधर चल के जाओगे तो गिर जाओगे, तो क्या हो सकता है? आप समझिए ये विचारधारा कैसी है आज आधुनिक समय में। तो इस पर विचार करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समाजवाद समझ में आया होगा।